हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। हर पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस ने भी जिक्र कर दिया है कि घोषणा पत्र में उन्होंने किसानों के लिए 10 दिन के अंदर अंदर कर्ज माफी की बात की है। साथ ही ये भी कहा है कि जिन जानवरों के कारण फसलें खराब हो गई है उनको अनुदान के तौर पे 3,000 रुपए भी दिए जाएंगे। खैर, क्योंकि अब तो चुनावी माहौल है तो अलग अलग घोषणा पत्रों में किसानों के लिए अलग अलग बातें की गई है। क्योंकि बिलसी विधानसभा में मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर विधायक की बात करूँ तो वो भाजपा के रहे हैं, लेकिन अब चुनावी आगाज शुरू हो चुका है और पहले चरण का मतदान भी होना है। ऐसे में जो लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है उनसे चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम का ही नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। सरकार कह रही है कि किसानों के लिए हर तरीके से हमने संभव प्रयास किया। आपको क्या लगता है मौजूदा सरकार किस तरीके से किसानों के लिए काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है सर। न तो चोर हैं न डकैत हैं, कहीं भी लेट जाओ हार में, कहीं भी कुछ करो, आराम से सबसे कुशन से रह रहे हैं। और हमारी ये सरकार, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार किसानों की हितैषी है। 2 बार राशन बढ़ रहा है महीने में, किसान सम्मान निधि मिल रही है, बच्चों को वजीफा मिल रहा है, बच्चों को सब कुछ सहायता हो रही है, जो भी ये सरकारी सुविधा भी मिल रही है। और किसी तरह से कोई किसी में बीच में अटकाव नहीं है, दलाल वलाल नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा का उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर किसानों के बिल माफ हो जाएंगे अगर सरकार बनती है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का तो यहाँ कुछ है नहीं, कांग्रेस का कुछ नहीं है, कोई यहाँ तो कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है। और कांग्रेस तो यहाँ से मेरी समझ से गई हुई है, लेकिन यहाँ तो बीएसपी जरूर जोर पकड़ रही है। और आर.के. शर्मा जी ने 14 दिन में विधायक बने और पूरी 5 साल में 14 कार्य नहीं किए। तो यहाँ तो माननीय ममता साकी जी का जोर है और ममता साकी चुनाव जीतेंगी। क्योंकि किसानों के लिए जो लोक लुभावन वादे हैं वो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, भाजपा भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। आप लोग किस पार्टी को देखते हैं? कांग्रेस का तो यहाँ कोई जोर ही नहीं है मैम, कोई भी जोर नहीं है। जो भी है हाथी और फूल के बीच में लड़ाई है। और ज़्यादातर भाजपा सरकार ने यहाँ काम किए हैं। भाजपा सरकार किसानों की हितैषी है और भाजपा की ही सरकार बनेगी। 5 साल में किसानों के लिए भाजपा ने क्या किया? सब कुछ किया। क्षेत्र में ट्यूबवेल खुलवाए उन्होंने, ट्यूबवेल दिलवाए फ्री में, सब कुछ कराया उन्होंने फ्री में। लड़ाई किसके बीच देखते हैं, सपा या भाजपा या बीएसपी या भाजपा? बीएसपी और बीजेपी, इन दो की लड़ाई है विधानसभा पे। इन्होंने जिक्र कर दिया आम आदमी के लिए बिजली बहुत ज़रूरी थी। व्यवस्थाओं में कितना परिवर्तन हुआ पिछले 5 साल में? बिजली रहेगी और गांव में कार्य का भी हुए सब। सड़कें कैसी हैं? सड़कें सही हैं। आप क्या किसान हैं? हाँ, किसान हैं। किसान के लिए क्या फ़ायदा हुआ 5 साल में? 5 साल में ये बत्ती हो गई, रोड भी इधर संभल गए और भी गांव में जैसे बाथरूम नहीं बनेगी, राशन भी बट रहा है, बच्चों को बजे भर मिल रहा है, काफ़ी काम हो गया। काफ़ी काम हो गया है। किसान क्या सोच रहा है? सरकार कह रही है गन्ना किसानों को फ़ायदा दिया है, पैसे बढ़ा दिए हैं और सालाना जो है हर साल 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि में दिए जा रहे हैं। वो सरकार बीजेपी की जो है, इसने सरकार का भुगतान भी सारा सबका बच्चों को वो देना पैसा है जो वो मिल रहा है, और जो पेंशन भी वो भी सबकी दी जा रही है, और जो 60 साल थी वो भी आ रही है, और वो जो 2,000 रुपये खाते में आते हैं वो भी मिल रहे हैं सबके लिए। राशन भी महीने में 2 बार बट रहा है और सरकार ही बीजेपी की वैसे हमारे हित में तो सबसे बढ़िया है। पुलिस वाले प्रशासन के लोग कितनी बात सुनते हैं जब थाने में अगर कोई कंप्लेंट लेके जाते हैं, ऐसी कोई समस्या होती है तो? साहब या सरकार से परेशान है लोग, जो खेत में गन्ना वगैरह नुकसान करती हैं इससे बहुत परेशान है। और राशन से क्या होता है साहब इस क्षेत्र में? राशन से कुछ नहीं है। क्या चाहिए जनता को? जनता को साहब विकास चाहिए। जनता ने इन्होंने विकास कहाँ पे किया है? ये तो हमारा ही दिन है, बहन जी की देन है यहाँ तो सब। हाँ, इसमें बहन जी ने विकास किया है क्षेत्र में।
और यहाँ बहन जी की सरकार बनेगी। के साथ बहन जी की सरकार बनेगी, बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी, बहन जी- इसमें कोई दोहरा या शक बहन की जी- बात नहीं है। बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी यहाँ। अच्छा, इतनी क्यों दिल्ली तमन्ना है कि बीएसपी को मौका देना चाहते हैं? बीजेपी कहती है हमने राशन दे दिया, हमने बिजली मुहैया करा दी, वजह क्या है? वजह तो बताइए। उनकी सरकार में सब ठीक ठाक था, कानून कानून बहुत व्यवस्था अच्छी थी। बिल्कुल अच्छी थी साहब यहाँ। अब अच्छी कहाँ पर है साहब यहाँ? अब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आपको क्या लगता है, भाजपा की सरकार? सही लगता है हमें तो भारतीय जनता पार्टी से, और सरकार हमें कोई अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये कह रहे बीएसपी की सरकार में कह रहे वो अपनी कह रहे हैं, हम अपनी कह रहे हैं। सरकार ने किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया है, सबका साथ सबका विकास। जो हमको दे रही है वो और लोगों को दे रही है, साख को दे रही है, मुसलमानों को दे रही है। सारी वर्तमान की सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर है। हमारा ही तो हमको दे रहे हैं, अपना क्या दे रहे हैं? इनसे क्या ले लिया हमारा? ये कह रहे हैं हमारा हमको दे रहे हैं, हैं? सरकार दे रही है हमारे लिए, 2 बार महीने में राशन दे रही है, बिजली करा दी। पूरे इस क्षेत्र में बिजली नहीं थी, पुलिस के ट्यूबवेल नहीं होते, बिल वो नहीं खुलती, कनेक्शन नहीं खुलते, तो रोटी भी तक नहीं मिल पाती। भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया, बहुत अच्छा काम। बहन जी ने तहसील दी, अच्छी तहसील दी है, तहसील देखी आई है, बनी हुई है हमारे यहाँ। और बहन जी ने रोडवेज दी, रोडवेज भी यहाँ से हटा दी। और बहन जी ने ही विकास कार्य करा है, बहन जी शासनकाल में विकास कार्य हुआ है। गल्ला मंडी भी बहन जी की देन है यहाँ से। हाँ, गल्ला मंडी भी बहन जी की देन है, बहन जी की देन है, बहन जी का काम बोल रहा है। आपने दोनों की बातें सुनी, क्या तर्क देना चाहेंगे? मैं तो केवल स्थानीय मुद्दे पर ध्यान देना चाहता हूँ। हमारी बिलसी हमेशा से केवल बीएसपी में ही जो कुछ मिला, और पुनः हम बीजेपी को ही चाहते हैं। हमारा जो बिल जैसी बना दी है, रोडवेज आया था जो कह रहे हैं कि वो उसी समय चला गया, और यहाँ पर ना तो कोई सुनने वाला है ना देखने वाला है। विधायक चुने जाते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस बार तो हम मन बना लिया है, स्थानीय प्रत्याशी को जिताएंगे और भारी मतों से जिताएंगे, जिससे हम अपनी बात को कह सकें। यानी कि मौका इस बार यहाँ से किसको देना चाह रहे हैं? ममता साहब को। बीएसपी की तरफ आप? जी जी जी। सपा नहीं है टक्कर में यहाँ पर? सपा नहीं है, सपा तो सपा हो गई। सपा हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये राशन मिल रहा है, उससे और भिखारी बना दी जनता की ताई। अच्छा। बच्चे भी पढ़ना, स्कूल बंद हो गए, शिक्षा में विनाश हो रहा है। तो इससे क्या गवर्नमेंट है, एक राशन नहीं बंटना चाहिए? अरे राशन मत बांटो, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भिखारी बन रहा है किसान। क्या चाहिए आम आदमी? हाँ, इसकी जगह नौकरी दो, शिक्षा पे ध्यान दो, स्कूल बंद करा दो सालन। किसने किसको ठगा है, पुरानी सरकार और वर्तमान की सरकार में? गवर्नमेंट ठग रही है। थाने में चले जाओ, 5000 से बाट कम ना है, न कोई दरखास्त ले आवे। ये क्या गवर्नमेंट है? क्या मैं कानून व्यवस्था बिल से की खराब है क्या? वैसा हमारे निगाह में कोई खराब नहीं है। ये कह रहे बिल्कुल वो अपनी कसना क्या है, मेरे को खराब हमको तो खराब नहीं है, आपके लिए अच्छी है। हमें तो सब कुछ अच्छा है। ये तो कह रहे बहुत अच्छी है। बिल्कुल अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने बहन कुमारी सुश्री मायावती जा रही है, मीडिया कुछ भी ना निकाले। जिस दिन वोट खुलेंगे उस दिन हाथी की सरकार बनेगी। पिटारा खुलेगा तो कुछ और खानी हो। और होगी। 25% दलित है उत्तर प्रदेश में, और वो सरकार बनाएगा इस साल। अच्छा, दलितों को कौन ठग रहा है ये बताइए? चंद्रशेखर रावण भी आगे वो बताते हैं कि हम दलितों के बड़ी नेता हैं। नहीं, वो तो सब अपनी करते हैं। केवल अगर सुनने वाले हैं तो केवल बहन जी सुनने वाली दलितों की। आपको क्या लगता है, मायावती और चंद्रशेखर रावण किसको खड़ा करेंगे अगर दलितों का नेता चुनना हो? बहन जी के लिए। वजह क्या है? वजह यह है कि बहन जी ही मान्यवर काशीराम मिशन को लेकर आगे गई हैं। आदरणीय मान्यवर काशीराम साहब से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर जो भारत का मिशन था। एक सवाल थोड़ा कंपेयर करते हैं, फिर चर्चा करेंगे। बसपा और सपा, आप बताओ कि किसके काल में क्या क्या हुआ? जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ है, न वो कोई कर पाया और न वैसे में कोई कर पाएगा। चर्चा तो बताइए, हुआ क्या? हुआ कि आप देख लो, समाजवादी गुंडा राज आपने देखा होगा, जाति विशेष के लोगों को नौकरियों का भंडार खोला होगा समाजवादी सरकार ने। तो मायावती जी ने क्या किया? मायावती जी सभी को सम्मान दिया। अच्छा। चाहे वो नौकरी का रहा हो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वजन सुखाय। अच्छा, तो ये बताइए कि और क्या उम्मीद है इस बार आप लोगों की? इस बार वो उम्मीद है जो बहन जी की सरकार रही है उससे 4 गुनी उम्मीद इस बार होंगी। ये तो हर चुनावों में हर नेता आरोप लगाता है एक दूसरे पे, और इसी तरीके के आरोप जनता भी लगाती है कि कुछ हमारे दलितों के लिए काम कर रही है, कोई कहता है ठाकुरों के लिए काम किया जा रहा है, कोई कहता है यादवों के लिए काम किया जा रहा है। खैर, जनता है, अपनी अपनी राय रख सकते हैं। क्या लग रहा है आपको? इनकी आपने सुनी होगी कि सपा और बसपा में कंपेयर करें, सपा तो सपा हो गई और बसपा के लिए कह रहे हैं मायावती जी ने दलितों के लिए बहुत काम किया। बहन जी ने काम किया है और करेंगी। और देखिए, मैं वाल्मीकि समाज से दिनेश वाल्मीकि, मुजरिया चौराहा, और बहन जी ने हमेशा गरीब
और मजलूमों को देखा है और देखती रहेंगी। और जो बात रीगल हमारी जो प्रत्याशी हैं ममता जी बहन जी प्रति हमारे पड़ोस की हैं, और आज सारा वाल्मीकि समाज बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहन जी मायावती जी के लिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जी। कितने प्रतिशत वोट है जो दलित समाज की तरफ जाते हैं, वाल्मीकि समाज की तरफ जाते हैं? जी 14% है। इसमें से हम अब किससे पूरे वोटर जितने भी हैं हमारी समाज जागरूक हो चुकी है, और भारी बहुमत से और भारी मतों से बहन जी की सरकार बनाएंगे, और बहन जी ममता जी को भारी मतों से। अच्छा, लेकिन चलिए ठीक है, किसको जिताना है ये तो अपने तक रखिए और वो परिणाम में दिखा दीजिएगा। लेकिन फिलहाल एक सवाल यहाँ पर ये है कि चंद्रशेखर रावण है, वो कहते हैं दलितों के हम बड़े नेता है, मायावती जी कहती है हमसे सर्वोपरि कोई नहीं है। आपको क्या लगता है कैसे संभालेंगे दो नेताओं को? जी जी बहन जी इतनी सक्षम है अपने आप को, वो हमेशा अपने दलितों के बारे में कहती चली आई हैं और अपने समार्थी चली आई हैं। अब किससे पूर्ण बहुमत से बहन जी की सरकार आएगी तो देखो ऐसा है मैडम, सपा तो यहाँ दो जातियों को बाहुल्य था और बसपा में भी जाति विशेष का बाहुल्य था। जो सर्वजन हिताय सबका साथ सबका विकास बहुत बीजेपी में है। हाँ ये बात मानते हैं कि यहाँ जो बसपा आई थी, मायावती जी लड़ी थी, तो यहाँ पर दो चीज़ें उन्होंने दी, एक तहसील और एक मंडी। इसके बाद यहाँ से एक रोडवेज के लिए वो कर गई थी, वो यहाँ से चला गया। इसके साथ साथ जो चीज़ इन्होंने की वो सर्वजन के लिए की है, किसी का भेदभाव नहीं हुआ। किसने? जनता पार्टी ने, बीजेपी ने। वो चाहे मुस्लिम वर्ग हो, चाहे वो एससी वर्ग हो, चाहे वो सवर्ण हो, वो सब के लिए किया है बराबर बराबर, और किसी ने ऐसा नहीं किया है। आप कह रहे हैं कि बिलसी में बिना भेदभाव के एक पार्टी ने। हाँ, मायावती जी खुद जीती थी और तब दिया था ये सब कुछ। मायावती जी खुद यहाँ से जीती थी तब ये सब कुछ दिया था। तहसील उन्होंने तब दी थी, यहाँ से खुद उम्मीदवार थी, प्रत्याशी बनी थी, तब जीती थी, तब उन्होंने ये सब कुछ किया था। योगेंद्र सागर भी रह चुके हाथी से यहाँ पे, हाजी बिट्टन भी रह चुके। उन्होंने क्या दिया हमें? उन्होंने क्या दिया हमें? आर के शर्मा तो पैराशूट प्रत्याशी था 5 सालों में, जब 25 साल पुरानी सरकारें नहीं थी वो कुछ नहीं कर पाई। मतलब 5 साल में सब कुछ संभाल लोगे? 5 साल में सब कुछ संभल जाएगा? 5 साल में सब कुछ संभल जाएगा? बीजे कुछ क्या दिया? 25 साल में क्या दिया? सब लोगों ने कुछ नहीं दिया। 25 बेहतर किसका रहा? बेहतर अभी 5 साल हुए हैं बीजेपी को। 5 साल में हल्के हल्के करके सब कुछ संभलेगा। यानी कि ये वो जमीन है जहाँ पे खुद पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी लड़ चुकी है, तब जाकर आपको विकास दिखा। उन्होंने कुछ नहीं किया। ये बीजेपी ऐसी पार्टी है हर कास्ट के लिए और हर कास्ट के लिए हर कुछ देती है। बोलो। वो हर इंसान के लिए चाहती है। और बीजेपी बहुत बदले गए। आदरणीय कल्याण सिंह की जब सरकार आई थी, बहन जी की सरकार गिर गई थी, तो रोडवेज मंजूर था, इसकी बना दिया अतरौली। वो रोडवेज बिल्कुल डिपो था, उस रोडवेज के लिए अतरौली चला। गाँव के लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमर सिंह है। अब इधर वापस आइए, इधर की तरफ आइए। मुझे ये बताइए कि बिलसी में 5 साल में रोजगार के मामले में बिलसी कहाँ है इस समय? वैसे मेरे ख्याल से तो बिल्कुल अभी तो ये सरकार में सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पूर्ववर्ती सरकार को देखे, अखिलेश यादव की, और वर्तमान की सरकार को देखे, खासकर युवाओं की तरफ से, तो आपको क्या लगता है किस सरकार का काम बेहतर है? इसी सरकार जो चल रही है अभी, इसी सरकार का काम बेहतर है। अच्छा, और क्या क्या काम हुआ पिछले 5 साल में बिलसी में? बिलसी में काम, जो बिलसी में तो बहुत सारे काम हुए हैं। जो गैर गांव में बिजली के थे, जो भी उनमें बिजली भी पहुंची, और भी बहुत सारे काम हुए हैं इनमें। वैसे कुल मिलाकर सही चल रहा है, कुल मिला के ठीक ठाक है हिसाब। क्या हाल था बिजली का पिछले 25 सालों में? मैम बिजली पिछले 25 सालों से बहुत से गांव तो ऐसे थे जिनमें बिल्कुल जाती ही नहीं थी, और जाती थी तो 1 घंटे या 2 घंटे के लिए मैक्सिमम। अभी जो मैम इस टाइम पर जो लाइट आ रही है वो कम से कम 20-21 घंटे से कम नहीं मिल रही है। कोई भी क्षेत्र हो, कोई सा भी गांव हो या कोई सा भी शहर हो, हर जगह पर जो बिजली की व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है। और सरकारों में जो था वो बिल्कुल ही बहुत बेकार स्थिति थी मैम।
इस टाइम पे बिजली बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन एक चीज को लेकर लोग बड़े परेशान हैं, कहते हैं कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ जाता है, कई बार बंद मीटर में भी बिल आता है। मैम एक्चुअली दिक्कत कहाँ पे होती है कि जो मीटरों में जो बिल ज़्यादा आता है, जो गांव के अभी थोड़े जो लोग हैं वो अभी इतने समझदार नहीं हुए हैं, जो मैक्सिमम बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दिन में अगर आपका LED बल्ब है तो वो जल ही रहा है, जला छोड़ दिया। तो जनता को इस पर विचार करना चाहिए कि हमें इस्तेमाल के हिसाब से ही बिजली को इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो सही है, जागरूक तो होना चाहिए। और मुख्य मुद्दा तो ये है कि यहाँ पर जो स्कूल कॉलेज बंद हो गए, इससे बहुत दिक्कत आ रही है। चाहे इसमें महामारी कह लो या फिर कुछ देवी आपदा कह लो, इन चीज़ों से बहुत परेशान। बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं तो यही कहूँगा कि कहाँ जाते हैं बिलसी का जो युवा है नौकरी के लिए, कहाँ जाता है? ये तो आउट ऑफ स्टेट जाते हैं ज़्यादातर। पंजाब है या हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में, और विशेष रूप से बदायूं तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है रोजगार के उसमें। यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है और बिलसी तो बिल्कुल ही पिछड़ सी गई है। अच्छा ये बताइए, प्रियंका जी कह रही है कि सरकार बनी तो सारे बिल 10 दिन में माफ कर देंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि खाद यूरिया फ्री करवाएंगे, और योगी जी कह रहे हैं कि कम से कम सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दे देंगे। किसके वादों में सच्चाई लगती है आपको? हमें तो योगी सरकार में ही सच्चाई लगती है। वजह क्या है? उसमें वो सरकार अच्छे काम कर रही है, सबों के लिए राशन भी दे रही है, बिजली भी दे रही है, बहुत सारे काम कर रही है सरकार। लेकिन आप ही लोग सवाल उठाते हैं कि आवारा पशुओं ने पूरी जो है स्थिति खराब कर दी है। तो पशु हैं तो हमारे ही, सरकार ने थोड़ी ढीने का, हमारे पशु हैं। हम लोग नाराजगी बीच बीच में कहाँ से आती है लोगों के बीच? कुछ नहीं, ये और अन्य पार्टी के लोग माहौल बनाते हैं। अन्य पार्टी सवाल का जवाब दिया कि माहौल बनाते हैं विपक्षी पार्टी। क्या भाई युवा भी यहाँ पे रहता है, क्या सोचता है कि आवारा पशुओं की समस्या वाकई में विपक्ष की समस्या है? मैडम आवारा पशु की बहुत ज़्यादा समस्या है। इतनी है कि रातों के लिए किसान सो नहीं सकता है, दिन में भी नहीं सो सकता, रातों के लिए भी नहीं सो सकता। बहुत ही ज़्यादा समस्या है। किस सरकार में समाधान देखना चाहते हैं इसका? सरकार तो हो सकता है किसकी बने, ये तो कह नहीं सकते, देखो क्या होता है। लेकिन युवा की इच्छा क्या है? युवा की इच्छा क्या है? युवा तो यही अपनी नौकरी चाहता है और क्या पढ़ाई चाहता है, उनकी पढ़ाई भी। सरकार किसकी अच्छी है? सरकार सबकी अच्छी है, लेकिन जिन लोगों ने आपको देखो है उन लोगों की अच्छी ना है। और हमारी सरकार इसलिए अच्छी है कि सबको लेके चल रही है। जो बाको खाए रहे हैं ना साले पूरा करेंगे तो नरक में जाएंगे। सब हाल बढ़िया, हमारा तो कोई परेशानी नहीं है। हमें तो किसका काम अच्छा रहा? हमें तो सबसे बढ़िया सरकार बीजेपी की मालूम पड़ी। किसी वो भेदभाव नहीं, किसी से जाति बिरादरी से मतलब नहीं, किसी से कम्बल करने से मतलब नहीं, सबको बराबर तोड़ना। सरकार कह रही सालाना 6,000 रुपए दे रही है, आपको लग रहा है बहुत है इतना? बहुत बढ़िया। और पिछली सरकार बन चुकी, उसने कुछ नहीं दिया, सिवाय सपा ने सपा कर दिया। बैल कटवा के, गाय कटवा के ट्रक भरवाए थे। और गाय कटवाए थे, जो हिंदू धर्म की गाय कटवा देंगे। और आज जो लोग अन्य पार्टी के हैं वो गाय छोड़ते हैं, दूध पीते तो पीते रहते हैं। अब दूध छूट गया तो छोड़ दिया, ऐसा मोदी ने छोड़ दी। मोदी अपने घर से ले आया। दूध पी रहे हो तुम, अब दूध पीने के बाद महतारी बच्चा छोड़ दे तो जानो उसे आप छोड़ दो अपनी महतारी के लिए। गलती आप कह रहे हैं उन लोगों की जो इस्तेमाल करके छोड़ दे। हाँ। अब ये है, ये सरकार का ये ऐलान है कि जो छोड़ दिया है दूध पी के, उसकी हमारे लिए इतला मिलना चाहिए और इतला देकर उसे जेल भेजना चाहिए। उद्योगों का क्या हाल है इस बिलसी में? मुसलमान राइन समाज हमें जो फायदा है सरकार बीजेपी में ही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, काम मुसलमान, हम सब्जी काम करते हैं, नामों का मतलब कोई चीज़ से जो आदमी उल्टे सीधे गुंडागर्दी करता है वो पकड़ा जाएगा, साइकिल सही हाथी सही। हम तो काम करते हैं सब्जी का, और हमें बहुत फायदा है सरकार में। अच्छा, कौन सी सरकार अच्छी रही? बीजेपी में हाँ बहुत फायदा है। अच्छा, इससे पहले सरकारी साइकिल की तुम्हारी मोटरसाइकिल में लग गई बेटा में। अच्छा, अब तो हो गए 5-6 साल पहले मोटरसाइकिल लग गई हमारी। हम तो जो कर रहे हैं मुसलमान है, राइन समाज बिल्कुल हम जो कर रहे हैं। चलिए, ये कह रहे हैं कि मेरा जो धर्म है वो मुस्लिम धर्म है और मैं उसी समाज से आता हूँ और मैं अपनी राय रख रहा हूँ कि वर्तमान की सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी रही। युवा क्या सोचता है, कानून व्यवस्था कैसी रही है इस बार? बहुत बढ़िया है, योगी सरकार ने बहुत काम किया है। चोरी डकैती सब बंद है, बुलडोजर चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है। मतलब बुलडोजर वाली सरकार है। हाँ, और रहेगी
और ठीक है, बुलडोजर चलाना ठीक है? दोबारा आएगी। अच्छा, जो कोई अपराध कर रहा है उसकी बुलडोजर चल रहा है, ठीक ही है वो। ये कह रहे हैं बुलडोजर काम वाला जो सरकार कर रही है फॉर्मूला वो ठीक ठाक है, आपको क्या लगता है? जो बुलडोजर चल रहे हैं, बुलडोजर चला वो भी ठीक है मैडम, इनसे ये भी पूछिए जमीनों पर नाजायज कब्जे किए गए वो कहाँ तक ठीक है? जो नाजायज क्या सरकार में नाजायज कब्जे नहीं हुए लोगों के, वो कहाँ तक ठीक है? बुलडोजर चलाना जिस सरकार ने राजनीति की, जिन लोगों ने पुरानी सरकारों में कुछ जात मतलब सामाजिक हित में नहीं किया गया, वो ये लोगों ने जो बुलडोजर चलाई गई हैं, जब पूर्व सरकार में जो कब्जा किए गए थे वो यहाँ के नेताओं, निजी नेताओं ने उनकी चलवा दी, वो पहले इन्होंने कर रखे थे उन्हें चलवा दी। आप ये देखो जो गरीबों की और जो कमजोर लोगों की जमीनों को कब्जा किए गए हैं वो पहली सरकार में भी किए गए थे, सपा सरकार में, और भाजपा में उतने किए गए। सरकार में, बसपा सरकार में हमें बता दीजिए कहाँ कब्जा किए गए थे? मतलब आप कह रहे हैं कि सपा में कहाँ कब्जे हुए? बहुत कब्जे हुए थे। भाजपा ने बुलडोजर किसमें चलाई थी? सपा में कहाँ कब्जे हुए? जो सपा में कब्जा हुए थे वो भाजपा ने बुलडोजर चला दी। आपने कहा कि बसपा में कब्जे नहीं हुए, सपा में हुए और भाजपा में हुए, तो मैंने आपसे सवाल किया कि बसपा में कहाँ हुए, तो आपने कहा कहीं नहीं हुए। सपा में कहाँ हुए ये तो बता दीजिए। बुलडोजर वालों से पूछिए कहाँ चला रहे हैं बुलडोजर वाले। तो आप ही ने तो कहा बुलडोजर चलाए गए हैं वहाँ पर राजनीतिक द्वेष के चलते, तो आप ही बताइए। जो मीडिया में आते रहते हैं बुलडोजर चले हैं वो कहीं ना कहीं जो समाजवादी और भाजपा के जो नेता आपसी राजनीति के लिए उन्होंने तोड़े गए हैं। तो राजनीति बसपा की बिल्कुल बाहर है? बिल्कुल बाहर नहीं है, बहुत सही है आपकी, बाहर नहीं, बाहर है। बात जो गरीबों की जो जमीन छीनी थी वो समाजवादी ने भी छीनी थी, भाजपा ने भी छीनी है। अच्छा, ये आरोप आप लोग लगा? बिल्कुल लगा रहे हैं, सत्य आरोप ही है। चलिए भैया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और सरकार कोई भी रही हो आरोप जनता ही लगाती है, और यही जनता है जो चुनती भी है कि किसी को ऊपर बिठाना है और किसको नीचे लेकर आना है। तालियां बजा दीजिए, गर्मजोशी से शो रहा है आप लोगों का। किसान भी नजर आ गए हैं यहाँ पर, जवान भी नजर आए हैं, कुछ लोग नौकरी पेशा है वो भी अपनी बात रख रहे हैं, कुछ घर के बड़े भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, कुछ छोटे हैं जो बड़े एग्रेशन से बात करते हुए नजर आए। ठीक है भैया, पब्लिक है, सब जानती है, जनता में सबको मौका मिलना चाहिए बोलने का। ऐसे में यहाँ की जो जनता है बिलसी की, उनके मन की बात आपने सुनी कि कोई किसानों पे चर्चा करते नजर आया, कोई बुलडोजर पे बात करता नजर आया, किसी ने अवैध कब्जों पे चर्चा करी, तो किसी का कहना है कि बिजली, सड़क, पानी, गलत तमाम मुद्दे अच्छे रहे। खैर, अब तो चुनाव होना है, परिणाम के बाद तय हो जाएगा कि जो जनता कह रही है उनकी बात में कितनी सच्चाई है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, बिलसी विधानसभा।